प्रधानमंत्री मोदी ने इजराइल के पीएम से फोन पर बात की, कहा मुश्किल घड़ी में हिंदुस्तान इजराइल के साथ। अभिनेत्री मधुरा नाइक ने बताई इजराइल की आपबीती, हमले में चचेरी बहन और जीजा की फिलिस्तीन आतंकवादियों ने की बेरहमी से हत्या। इजराइल से लौटने के बाद अभिनेत्री नुसरत भरूचा ने बताई आपबीती, जान बचाने के लिए बेसमेंट में लेनी पड़ी थी शरण। दिल्ली में आज पीएम आवास पर होगी कैबिनेट बैठक, सुबह 10:30 बजे केंद्रीय कैबिनेट की बैठक, कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। 12 अक्टूबर को उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे पीएम मोदी, लगभग 4200 करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण। पीएम मोदी के उत्तराखंड दौरे पर सीएम धामी का ट्वीट, कहा देवभूमि उत्तराखंड के धार्मिक पर्यटन को मिलेगा नया आयाम। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का सीएम धामी ने लिया जायजा, पिथौरागढ़ में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक। आज मथुरा के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी, पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जन्मस्थली नगला चंद्रभान में मेले का करेंगे उद्घाटन। जम्मू कश्मीर के दौरे पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कश्मीर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। एमपी के शहडोल में राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर तंज कसा, कहा कि पीएम मोदी आदिवासियों की बात करते हैं लेकिन सम्मान नहीं करते। गुवाहाटी में एआईयूडीएफ सांसद बदरुद्दीन अजमल के निशाने पर बीजेपी, कहा कि बीजेपी का मकसद मुसलमान को टारगेट करना। राजस्थान के सीएम गहलोत का बयान, कहा कि सरकार बदलने से होता है नुकसान, सरकार बदलने से योजनाएं हो जाती हैं बंद। भोपाल में आचार संहिता लागू होने को लेकर कमलनाथ का बीजेपी पर तंज, कहा कि झूठी घोषणाओं की मशीन बंद होने से एक वर्ग दुखी। तेलंगाना के आदिलाबाद में केसीआर और कांग्रेस पर बरसे अमित शाह, कहा कि 3 दिसंबर को मोदी जी के नेतृत्व में बनेगी बीजेपी की सरकार। एबीपी न्यूज के ओपिनियन पोल पर बोली राजस्थान की कांग्रेस प्रभारी अमृता धवन, कहा गहलोत के काम से जनता बेहद खुश, एग्जिट पोल में बदलेंगे ओपिनियन पोल के आंकड़े। 12 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के दौरे पर प्रियंका गांधी मंडला के रामनगर में एक जनसभा को करेंगी संबोधित। गोरखपुर में यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय का बयान, लोकसभा चुनाव में प्रदेश की सभी 80 सीटों पर कांग्रेस की तैयारी। जीतन राम मांझी का इंडिया गठबंधन पर तंज, कहा आपस में लड़ रहा है गठबंधन, 2024 में पीएम मोदी का और कोई विकल्प नहीं। पंजाब के सीएम भगवंत मान आम आदमी पार्टी के समर्थन में भोपाल में करेंगे रोड शो, आज चुरहट और रीवा में करेंगे रैली। ऋषिकेश पहुंचे एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गंगा के किनारे वक्त गुजारते वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। राजस्थान कांग्रेस अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा का बयान, कहा कि स्क्रीनिंग कमेटी के साथ उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। दिल्ली में आम आदमी पार्टी विधायक शोएब इकबाल का बयान, अरविंद केजरीवाल बनेंगे अगले प्रधानमंत्री। टिकट बंटवारे से पहले राजस्थान में डैमेज कंट्रोल में जुटी कांग्रेस सह प्रभारी रंजीत रंजन ने पदाधिकारियों से संवाद किया। पीएम मोदी पर सीएम गहलोत का तंज, कहा पीएम बार-बार राज्यों का दौरा कर रहे हैं, चुनाव के बाद क्या कॉलेज खोलेंगे, सड़कें बनवाएंगे। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का बयान, स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक में प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा हुई। दिल्ली शराब नीति मामले में गिरफ्तार आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह की ईडी रिमांड बढ़ी, 13 अक्टूबर तक ईडी की हिरासत में रहेंगे संजय। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा मेरे साथ हो रहा बच्चों का खेल, ईमानदार लोगों के खिलाफ हो रही है कार्रवाई। आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा गैर बीजेपी शासित राज्यों में केंद्रीय एजेंसियां सक्रिय। दिल्ली में ईडी की छापेमारी के बाद बोले आप विधायक अमानतुल्लाह खान, कहा पुराने मामले में ईडी ने मारा छापा लेकिन कुछ नहीं मिला। आम आदमी पार्टी के नेता अमानतुल्लाह के घर छापेमारी पर बोले संजय राउत, कहा कि ईडी इनकम टैक्स और सीबीआई के विपक्ष के लिए दोहरी नीति। बिल्किस बानो केस में दोषियों की रिहाई पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, 11 दोषियों को रिहा करने के आदेश को रद्द करने की मांग। शिवसेना के नाम और पार्टी का चुनाव चिन्ह शिंदे गुट को आवंटित करने का मामला, उद्धव ठाकरे की याचिका पर आज सुप्रीम। दिल्ली पुलिस ने अवैध हथियार बनाने वाली फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया, भारी मात्रा में हथियार बरामद। कुशीनगर में ग्रामीणों ने नाबालिग और महिला को दी तालिबानी सजा, पिटाई के बाद काटे बाल। अतीक के भाई अशरफ के साले सद्दाम को किया गया बदायूं जेल में शिफ्ट, सद्दाम को एसटीएफ ने दिल्ली से किया था गिरफ्तार। यूपी के गोंडा में निर्माणाधीन मकान की छत गिरने से हादसा, मलबे में दबकर एक मजदूर की मौत, 3 घायल। बुलंदशहर में अवैध रूप से बसाई जा रही कॉलोनी पर चला बुलडोजर, भाजपा विधायक देवेंद्र सिंह के आवास के सामने हो रही थी प्लॉटिंग। गुजरात के सूरत में तेजी से फैल रहा डेंगू और मलेरिया, 270 और मलेरिया के 480 मरीज सामने। रुद्रप्रयाग में बारिश से बदला मौसम, केदारनाथ धाम में बूंदाबांदी के बीच दर्शन कर रहे श्रद्धालु। म्यांमार में बारिश के बाद बाढ़ से हाल बेहाल, 3 दिनों से लगातार हो रही है बारिश, 20,000 से ज्यादा लोग बाढ़ से प्रभावित।